नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज बात करेंगे कन्या लगन की कि मई 2022 कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, कौन सी दशा अंतरदशा शुभ फल देगी, किस दशा अंतरदशा में आपको संभल कर रहना है, बच कर के रहना है, सावधान रहना है। यही उद्देश्य है इस राशिफल, इस गोचर फल का। क्योंकि ये जो गोचर फल है ये आपको डराने के लिए नहीं, आपको आगाह करने के लिए होता है। और इसके अलावा आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपके लिए कौन सा उपाय कारगर रहेगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा आपको यदि किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना है तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी, जिसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, हम आपको केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आपका भाग्य बिल्कुल नहीं बदल सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे परामर्श ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो ये जो गोचर फल है कन्या लगन पर आधारित है, बोर्ड पर लिखा हुआ है कन्या लगन। तो कृपया कन्या लगन में जन्मे जो जातक हैं उनके लिए ये ज्यादा उपयोगी रहेगा। और दूसरी बात देखिए, ये जो गोचर होता है ये जनरल फल होता है। कन्या लगन में हजारों, लाखों, करोड़ों जातकों ने जन्म लिया होगा, क्या सबको एक जैसा फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसी वो कौन सी प्रक्रिया है कि सबको अलग अलग फल मिलता है? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी अपनी कुंडली जिम्मेदार रहती है क्योंकि आपकी कुंडली में आपके कर्मों का लेखा जोखा छिपा रहता है। और दूसरे नंबर पर दशा अंतरदशा, वो दशा अंतरदशा ही है जो एक ही लगन में पैदा होने के बावजूद सभी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का फल प्रदान करती है। तो इसीलिए इसमें जो है, इस गोचर फल में हमेशा मैं कहता हूं कि दशा अंतरदशा को भी हमेशा ध्यान में रखें, तभी आपको इसका सही से उपयोग इसका आप कर पाएंगे। तो शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे लग्नेश से। बुध से, लगन के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। तो बुध से क्या क्या देखा जाएगा? बुध से आपकी सेहत देखी जाएगी और आपके कर्म यानी आपका प्रोफेशन देखा जाएगा। दोनों का बुध उत्तर देंगे कि इस बार जो बुध की दशा अंतरदशा है आपको कन्या लगन के जातकों को कैसी रहेगी। अब देखिए, बुध जो है आपके नवम भाव में है और बुध जो है कृतिका नक्षत्र में होंगे। 1 मई को बुध कृतिका नक्षत्र में होंगे। कृतिका के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में पड़े हैं, राहु के साथ ग्रहण योग लगा रहे हैं। 8 और 12 का ये कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं है। जिनको बुध की दशा चल रही है उनको सावधान रहना होगा, सावधान रहना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहना होगा, चोट आदि से बचना होगा, दुर्घटना, सर्जरी, राजदंड, जेल यात्रा कुछ भी संभव है। अगर आप देखिए, जेल यात्रा बता करके ये मतलब नहीं कि आप डर जाएं। जेल यात्रा का मतलब है कि जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो लोग गलत कामों से जुड़े हैं, उनको डरने की जरूरत है। अगर आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बात तो बुध जो है कृतिका नक्षत्र में होंगे और सूर्य की पोजीशन बढ़िया नहीं है। सूर्य द्वादशेश भी हैं, स्वास्थ्य हानि करते हैं, अष्टम में है, नुकसान करते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना। इसके बाद 6 मई को, अब देखिए 1 से 6 मई समय अलग होगा। 6 मई को बुध चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि 10 मई को बुध वक्री हो जाएंगे और 14 मई को वक्र अवस्था में वापस
सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश होंगे, लेकिन तब तक सूर्य अपनी स्थिति बदल चुके होंगे। सूर्य द्वादशेश होकर के तब तक नवम भाव में पधार चुके होंगे। तो क्या होगा, 9 और 12 का कॉम्बिनेशन विदेशी व्यापार को बढ़ाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, फॉरेन सेटलमेंट, कोई ना कोई विदेशी कार्य आपका संपन्न होगा। तो देखिए किस तरह से फल में एकदम अंतर आ गया। तो बुध की दशा अंतरदशा मई के महीने में कुछ इस प्रकार से रहने वाली है और कारोबार भी इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स के साथ चलता रहेगा। तो कारोबार जो है वो 14 मई के बाद थोड़ा सा बेहतर होगा, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, लेकिन उससे पहले दिक्कतें परेशानियां जरूर रहेंगी। और इसके बाद आपकी नौकरी की बात करें तो शनि आपके छठे भाव में है। अब नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? देखिए शनि छठे भाव में अपनी स्वराशि में है निसंदेह, लेकिन शनि किसके नक्षत्र में है? धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र में। मंगल तृतीयेश है, मंगल अष्टमेश है, मंगल छठे भाव में है। तो क्या करते हैं, 3, 8 और 6 मिलकर के क्या करेंगे? एक तो आपकी पराक्रम को बढ़ा देते हैं, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अष्टम भाव बाधाओं का है, बाधाएं बहुत खड़ी करेंगे। और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी है। तो यहाँ पे शनि भी आपको ज्यादा जो है आराम देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाग दौड़ बढ़ेगी, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शनि की दशा अंतरदशा अभी बढ़िया नहीं रहने वाली। हाँ, बशर्ते मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है तो बात अलग है। अदरवाइज गोचरवश 3 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है ये ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। अनथक प्रयास, अनथक मेहनत कराता और रिजल्ट के मामले में फिर भी उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हाँ, शत्रु जरूर दबे रहेंगे, वो बात अलग है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसकी संभावना कोई इतनी बढ़िया नहीं है। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी आपकी? तो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हम शुक्र को भी देखेंगे और केतु को भी देखेंगे कि शुक्र की दशा क्या फल देगी और केतु की दशा क्या फल देगी। तो आपके धनेश हैं शुक्र की पहले बात कर ले। शुक्र सप्तम भाव में उच्च के हैं। अब शुक्र 1 मई को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे और शनि छठे भाव में अपनी कुंभ राशि में है। तो क्या होगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन। ये किसकी बात कर रहा हूं? शुक्र की दशा की। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र की दशा की बात कर रहा हूं। तो शुक्र की दशा बढ़िया रहेगी, शुरुआत में अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी में तरक्की, नौकरी में बॉस प्रसन्न रहेंगे, कार्य आपके सिद्ध होंगे, आर्ट्स, एक्टिंग, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। लेकिन 12 तारीख को फिर शुक्र भी जा रहे हैं बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में। बुध वक्री हैं, तो कार्यों में थोड़ा सा विलंब पैदा होगा। कार्य बनेंगे लेकिन थोड़े रुक रुक करके बनेंगे। लेकिन 23 तारीख के बाद शुक्र जैसे ही केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि केतु धन भाव में बैठे हैं और शुक्र की ही राशि में बैठे हैं, शुभ राशि में बैठे हैं, धनेश की राशि में बैठे हैं। तो आपके लिए शुक्र की दशा लगभग बहुत बढ़िया रहेगी। केवल बीच में 10-12 दिन के लिए जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे तब थोड़े से कार्य में विलंब आएगा, लेकिन उसके बाद और उसके पहले आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया और मजबूत रहेगी। केतु की भी बात कर ली जाए, जैसा मैंने कहा केतु की दशा अंतरदशा, केतु शुक्र की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है। शुक्र की राशि, गुरु के नक्षत्र, शुक्र के हैं धनेश और भाग्येश, गुरु के हैं चौथे और सप्तम भाव के स्वामी और दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो केतु की दशा अंतरदशा परिवार में कोई ना कोई वैवाहिक या मांगलिक कार्य संपन्न करवा सकती है और आपका दाम्पत्य सुख बहुत बढ़िया रहेगा, व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेंगे, आपके विदेशी व्यापार को बढ़िया करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। तो केतु की दशा अंतरदशा बहुत ही बढ़िया रहेगी आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं लाभेश की, चंद्रमा की भी बात कर लें कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी। अब चंद्रमा की कंडीशन डिपेंड करती है आपकी कुंडली पर। अगर तो चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित नहीं है,
पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो निसंदेह चंद्रमा भी आपका हर कार्य सिद्ध करेंगे, हर कार्य में लाभ होगा और प्रत्येक कार्य में सफलता और आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, खराब है, पाप पीड़ित हैं, शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर चंद्रमा चाह करके भी आपको फल नहीं दे पाएंगे। इसके बाद एजुकेशन की बात कर लें तो पढ़ाई के लिए हम बृहस्पति को देखेंगे। बृहस्पति चतुर्थेश हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए हमेशा बृहस्पति चौथे भाव को देखा जाएगा। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, शनि छठे भाव में, थोड़ा सा स्लो करते हैं क्योंकि नक्षत्र स्वामी शनि है, शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो थोड़ा सा स्लो करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हाँ, आपका प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, लेकिन प्रदर्शन में धीरे धीरे आपको फल प्राप्त होंगे। संतान की बात कर लें तो इसके लिए भी शनि को ही देखा जाएगा। अब शनि क्योंकि छठे भाव में है, पंचमेश हैं, और शनि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल अष्टमेश है, तृतीयेश है। अब देखिए, अष्टम भाव पंचम से चौथा है और पंचम से तीसरा भाव जो है पंचम से 11वां पड़ता है, यानी कि संतान की तरक्की, संतान के जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न हो सकते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ, यानी संतान को भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। और इसके बाद फैमिली की बात कर लें, पारिवारिक जीवन की बात कर लें, बृहस्पति और शुक्र आपके सप्तम भाव में। बृहस्पति, अब देखिए यहाँ पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा नौकरी के लिए बढ़िया थी, पढ़ाई के लिए बढ़िया थी, लेकिन दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश होकर के शनि के नक्षत्र में है। तो बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में क्या करेंगे, यहाँ पे बृहस्पति की दशा की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बृहस्पति क्योंकि शनि के नक्षत्र में और शनि क्योंकि छठे भाव में है, तो बृहस्पति जो है अपनी दशा में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव पैदा करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं। इसी तरह मंगल की दशा अंतरदशा की बात कर ली जाए कि मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। जिनको भी इस समय मंगल की दशा चल रही है, मंगल तृतीयेश हैं, अष्टमेश हैं, छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन मंगल पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। अब मंगल की दशा में क्या होगा, मंगल की दशा में आपके जमीन जायदाद के कार्य बनेंगे, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन 21 तारीख को फिर मंगल चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, तो नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, नौकरी में तरक्की, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो मंगल की दशा बढ़िया रहेगी, मंगल आपको बढ़िया फल देंगे। इसके बाद हम राहु की बात कर लें, राहु की दशा बढ़िया नहीं है। राहु की दशा में आपको सावधान रहना होगा। क्यों? राहु आप स्वयं अष्टम भाव में है, राहु मंगल की राशि में, मंगल अष्टमेश होकर छठे भाव में है और सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य द्वादशेश होकर अष्टम भाव में है। तो राहु की दशा अंतरदशा बिल्कुल आपके लिए बढ़िया नहीं है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, राजदंड, जुर्माना, जेल यात्रा, प्रत्येक कार्य में बाधा, वाद विवाद, लिटिगेशन, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी आदि मामलों में आपको फंसाएंगे राहु। तो यहां पे आपको जब तक राहु, अब देखिए जब तक राहु अष्टम भाव में है तो आपको, क्योंकि अब राहु अष्टम भाव में लगभग अगले 1.5 साल तक रहेंगे, तो अगले 1.5 साल तक आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से दूर रहना है। वाद विवाद से तो खास करके दूर रहना है आपको और सेहत का ध्यान रखना है। राहु अष्टम भाव में बढ़िया नहीं माने जाते। और इसी तरह सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतरदशा क्या और कैसा फल प्रदान करेगी, तो सूर्य द्वादशेश होकर अष्टम भाव में है। अब सूर्य की दशा में क्या फल मिलेगा, सूर्य 1 तारीख को भरणी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र धनेश है, नवमेश है, सप्तम भाव में। देखिए अब सूर्य की दशा में पैसा आएगा लेकिन उतना बढ़िया नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में है, तो यहां पे सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर 11 तारीख को सूर्य कृतिका अपने स्व नक्षत्र में चले जाएंगे, लेकिन अभी भी अष्टम भाव में होंगे, तो बढ़िया तरीके से फल नहीं दे पाएंगे। सूर्य का बढ़िया फल कब मिलेगा? जब सूर्य 14 मई को चले जाएंगे नवम भाव में।
यहां पे सूर्य का फल आपको बढ़िया मिलेगा क्योंकि सूर्य अपने नक्षत्र में होंगे। नवम भाव और द्वादश भाव मिलकर के क्या करता है, आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाता है, आपकी लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलता है। पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद अनुभव, सुखद फल प्राप्त होते हैं। पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति हो सकती है। फिर 25 मई को सूर्य रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी, सूर्य की दशा और बेहतर हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा लाभेश हैं। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो लाभ ही लाभ होगा, और यदि शुभ नहीं है तो फिर सामान्य लाभ होगा। तो इस प्रकार से कुछ रहेगा कन्या लगन के लिए मई 2022। उपाय क्या करना है, देखिए राहु आपके इस समय सबसे खतरनाक पोजीशन में, अष्टम भाव मृत्यु भाव है, इसीलिए खतरनाक बोला है। तो इसके लिए क्या करना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारियल और बादाम जल प्रवाह करते रहें नदी में, एक नारियल और एक मुट्ठी 2 मुट्ठी साबुत बादाम जल प्रवाह कर दें और अपने घर की छत को साफ रखें। अगले 1.5 वर्ष के लिए राहु आपके अष्टम भाव में है। घर की जो छत है बिल्कुल क्लीन कर दें, बिल्कुल उस पर रत्ती भर भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। तो राहु चाहकर भी आपको बुरा फल नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।